हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में एक और नया कैरेक्टर जोड़ने जा रहा हूं जिसका नाम है बाज। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं बाज सीरीज़ की पहली कॉमिक्स, बाज। को क्या था, हत्यारा देव जेल तोड़कर फरार हो गया। पुलिस चेतावनी दे रही थी, यदि कोई इस हत्यारे को देखे तो तुरंत इस नंबर पर फ़ोन करे। कृपया हत्यारे से सतर्क रहें। यह किस्सा है एक सीमावर्ती नगर तारापुर का। देव पुलिस से बचकर जंगल जंगल भाग रहा था। पुलिस अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। मुझे किसी तरह सरहद पार निकल जाना चाहिए। मूसलाधार पानी बरस रहा था। ओह, ऐसी बरसात में मैं कहाँ तक दौड़ पाऊँगा। चमकती बिजली, मूसलाधार बरसात। रात हो गई। देव एक हाईवे पर आ गया। मुझे सबसे पहले किसी राह चलते वाहन पर कब्जा करना होगा। अब मैं शहरी सीमा से बाहर हूँ, हाईवे देखता हूँ। कुछ देर बाद कोई गाड़ी आ रही है। अपना चेहरा छिपाकर लिफ्ट मांगता हूँ। लिफ्ट नहीं दी इसने, क्या करूं। अब जो भी आएगा आगे नहीं जा सकता। देव ने पत्थरों से मार्ग अवरुद्ध कर दिया। कुछ समय बाद ही फंस गया शिकार जाल में। क्या मैं पत्थर हटाने में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन तुम कौन हो? पास के गांव का एक राहगीर। ठीक है, हमें रास्ता भी बताओगे? अफसर पाते ही कार में कुल दो ही आदमी हैं। अब इनसे निपटता हूँ। ठाक कड़ाक। अब तुम यहीं पड़े रहो, मैं चलता हूँ। आह, इस सूटकेस में क्या है? नोटों से भरा। वेरी गुड। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। कुछ दूर निकलते ही, सॉरी, सुबह होने से पहले मैं बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन मुझे पकड़ता है। कुछ दूर निकलते ही, है ये क्या? ये पेड़ किसी ने जानबूझकर डाला है या फिर बरसात के कारण उखड़ कर गिर पड़ा? रास्ता तो साफ करना ही होगा। मैं कुछ मदद करूं श्रीमान जी? कौन हो तुम? अच्छा, तो अब हमें अपना परिचय भी देना होगा। आओ सब लोग और राजकुमार को बताओ कि हम कौन हैं। हुजूर, ये आपके सुरक्षा अधिकारी वामन हैं और हम सब आपके सेवक। क्या बक रहे हो तुम लोग? लगता है डकैत है। यह पेड़ हमने ही गिराया ताकि आप आगे ना बढ़ सके। अब इसे उठाकर फेंक देते हैं। अरे बाप रे, इतनी ताकत! पेड़ ही उठाकर फेंक दिया। तुम लोगों को माल चाहिए ना? अंदर सूटकेस में रखा है, जितना चाहे ले लो और मुझे जाने दो। हम तो आपको लेने आए हैं श्रीमान, और अगर इसे भी ले चलना है तो उठा लेते हैं। इस गाड़ी को धक्का मारकर खड्ड में फेंक दो। ए, तुम मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मैं तुम्हें अभी मज़ा चखाता हूँ। नाटक बहुत बढ़िया कर लेते हैं। अब बहुत हो चुका, चलिए। नहीं चलेंगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। इनमें से किसी पर मेरी मार का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। भाग जाना चाहिए। नहीं राजकुमार, भागोगे तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। अरे, आपको कुछ खबर भी है? महाराज और महारानी की आपकी जुदाई में क्या हालत हो रही है। थैले में बंद कर दो राजकुमार को। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। अरे, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। पता नहीं किस चक्कर में फंस गया। जब देव को थैले से बाहर निकाला गया। मैं कहाँ हूँ? आप अपने महल के शयन कक्ष में हैं। शयन कक्ष? ये जगह? ये सब तो मेरे लिए अजनबी है। तुम आखिर हो कौन? देखो भाई, तुम उस सूटकेस का सारा रुपया ले लो, मगर इस गोरख धंधे से मुझे मुक्त कर दो। देखिए राजकुमार, आपके साथ अगर हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की हो तो वह हमारी मजबूरी थी। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमसे महाराज का दुख देखा नहीं गया और हम आपकी तलाश में निकल पड़े। बहुत जगह ढूंढने के बाद अचानक एक दिन हमें आपका पता चल गया। एक अखबार में आपका फ़ोटो छपा देख हमें आश्चर्य तो हुआ, पर खुशी भी। अखबार में छपा था कि पुलिस ने एक बहुत बड़े पेशेवर हत्यारे को पकड़कर जेल में डाल दिया। इस हत्यारे के सारे सरहदी इलाके में आतंक था। खैर, तब हमने योजना बनाई कि आपको जेल से निकाला जाए। क्या मतलब? जेल में धर्मा नाम का जो डाकू आपको मिला वो हमारे ही एक जासूस था, जिसकी मदद से आप जेल से फरार होने में कामयाब हुए। धर्मा ने आपको फरारी का सरल रास्ता भी बताया था। उसने कहा था कि सरहद पार उसका आदमी आपकी मदद करेगा। दरअसल यह सब हमारी चाल थी और आखिर आपको घेर घार कर यहाँ ले आए। अब आप विश्राम करें, सुबह आपकी भेंट सबसे हो जाएगी।
देखो भाई, ज़रूर तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। मैं किसी रियासत का राजकुमार नहीं हूँ, मैं देव हूँ, देव। हाँ, देव ही तो हैं हम सब, और आप सब देवों के राजकुमार हैं। बाहर हर और चौकसी है, भागने की कोशिश मत करिएगा। देखता हूँ ये चक्कर क्या है, आखिर ये मुझे राजकुमार क्यों समझ रहे हैं। इतना शानदार शयन कक्ष तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी देखा ही नहीं। सुबह राजकुमार की जय हो। हम बांदियाँ आपको स्नान कराने आई हैं। परियों जैसी बांदियाँ, वह भी मेरी। बेटा देव, राजकुमार बन के भी देख लिया जाए। आह, क्या सुगंधित जल है, क्या स्नान गृह, ठाठ ही ठाठ। अब मैं कितना तरोताज़ा लग रहा हूँ, सारी थकान गायब। कुछ देर बाद आपको गुरुदेव ने याद किया है। कौन गुरुदेव? अब मजाक छोड़िए राजकुमार, गुरुदेव के सामने ऐसे नाटक मत करिएगा, वरना उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। अबे मगर ये गुरुदेव है कौन, और तेरा नाम क्या है? मैं तो आपका सुरक्षा अधिकारी वामन हूँ, पर यह सवाल आपने क्यों पूछा? सिर्फ गुरुदेव ही आप पर हाथ उठा सकते हैं। वे बहुत गुस्से में हैं। देव को एक मैदान में ले जाया गया। गुरुदेव कहाँ हैं? वह कौन बैठे पेड़ की पत्तियों पर? पेड़ की चोटी पर पत्तियों पर बैठा है चुटियाधारी बाबा। आ गया नीचे। राजकुमार, क्या तुम शिष्टाचार भी भूल गए? गुरुदेव को प्रणाम करने का आदर सत्कार भी भूल गए? प्रणाम गुरुदेव। मनुष्य आज हर शिष्टाचार भूल चुका है, यह उनका ही प्रभाव है। तुम कुछ दिन मनुष्य के बीच में रहकर अपनी मर्यादा भी भूल गए। क्या मतलब? मैंने तुम्हें यह शिक्षा तो नहीं दी थी कि अपनी परंपराओं को, अपनी मर्यादा को तोड़कर भाग निकलो? क्या मिला तुम्हें मनुष्य की दुनिया में? वहाँ दुराचार, पाखंड, जालसाजी, मक्कारी, खून खराबा और फरेब के सिवा कुछ नहीं है। बारूद के ढेर पर बैठे हैं सब मनुष्य। तुम उनके बीच जाकर क्या करना चाहते थे राजकुमार बाज? तो तो क्या हम मनुष्य नहीं? खामोश गुस्ताख, मुझसे मजाक मत करना। यार तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं राजकुमार बाज नहीं, देव हूँ, देव। अब सब बातें मुझे बताओ कि तुम कौन हो? तड़ाक, धड़ाक। अबे मार कुटाई मुझे भी आती है। 85 खून कर चुका हूँ मैं। देवों के सबसे बड़े महागुरु सौदान का अपमान किया है तूने। मैं आदमी बनने का तेरा भूत उतारता हूँ अभी। बाप रे, मरा। मेरा मुकाबला करेगा तू? सबको नाटक दिखा सकता है मगर मुझे नहीं। ता गुरुदेव, ये तो बेहोश हो गए। नाटक कर रहा है, पिछले कई महीनों से नाटक कर रहा है तुम्हारा राजकुमार। हम देवों को इस नियम का कठोरता से पालन करना पड़ता है कि हम इंसानों से संपर्क ना रखें, उनके बीच ना जाएं। और जिस किसी ने भी ऐसी मूर्खता की, उसे बाद में पछताना पड़ा। लेकिन राजकुमार की जिद थी कि वह इंसान के बीच रहकर उनकी रीति रिवाज अपनाएगा। इसे सबने समझाया मगर माना नहीं, भाग गया। और अब ये नाटक कर रहा है जैसे राजकुमार बाज पे अपनी जगह किसी और को पकड़ लाए हों। मारे गए गुलफाम। तो क्या ये सब इंसान नहीं है? भूत प्रेत जिन्न देव, ओ देव हैं ये सब। और राजकुमार बाज अवश्य इनका राजकुमार है जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं राजकुमार बाज बन जाऊं? ऐश ही ऐश होगी, भूतों का राजकुमार। लेकिन अगर इन्हें पता लग गया कि मैं आदम जाति का हूँ, या कभी असली राजकुमार आ गया तो? पर अब भी इनको पता चला कि मैं इंसान हूँ तो भी मार डालेंगे मुझे। देव ने कुछ फैसला किया। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आ गए ना होशो हवास में? वामन, अब ये कहीं नहीं भागेगा। इसका योद्धा लिबास लेकर आओ जो हमने इससे छीना हुआ है। क्या मिला तुम्हें इंसानों के बीच में? बकवास है सारी दुनिया, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। वामन राजकुमार का योद्धा लिबास ले आया। पहनो इसे, पहनो और बन जाओ फिर से राजकुमार बाज। अब ये पोशाक मैं तुम्हें फिर से वापस देता हूँ। यह लिबास तो किसी खौफनाक हस्ती का लगता है। हाँ, अब तो तुम्हें यह भी याद आ गया होगा कि तुम्हारा प्रशिक्षण कहाँ तक हो गया था। सब सब ये याद है। चलो अपना घोड़ा संभालो। लगता है तुम प्रशिक्षण के मैदान का मार्ग भी भूल गए हो। मेरे पीछे पीछे आओ। याद आ गया ना, यह तुम्हारे प्रशिक्षण का मैदान है। गुरुदेव, मनुष्यों के बीच कुछ दिन रहकर मेरा हाजमा तो खराब हो ही गया, याददाश्त भी कुछ कमज़ोर पड़ गई है। चलो यहाँ से उस पर्वत की चोटी पर एक ही छलांग में पहुँचो, और उसकी चोटी पर जो ध्वजा लहरा रही है उसे 20 पल में लेकर आओ।
यहाँ से मैं किस तरह छलांग लगा सकता हूँ भला? वह तो बहुत ऊंची पहाड़ी है। क्या तुम्हें यह भी याद दिलाना होगा कि इस लिबास को पहनकर तुम इस तरह की छोटी मोटी उड़ान भर सकते हो? मैं उड़ सकता हूँ। अपनी दाई कलाई में लगा लाल बटन दबाओ, पहाड़ की चोटी पर पहुंचो। याद रखना, उस ध्वजा की रक्षा एक जंगली भैंसा कर रहा है, जो तुम्हें देखते ही तुम पर झपट पड़ेगा। इस भैंसे को खत्म किए बिना तुम ध्वजा तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें ध्वजा जमीन से उखाड़ कर लानी है। समय कुल 20 पल। 20 पल में जंगली भैंसा भी मारना है और ध्वजा भी यहाँ लानी है। बकवास बंद। चलो मैं 3 की गिनती गिनता हूँ। 3 गिनते ही तुम उड़ जाना। 1 2 3। सचमुच बटन दबाते ही उड़ चला मैं। और अब पहाड़ की चोटी पर। बाप रे, ये तो ध्वजा के चारों तरफ घूम रहा है। ओह, मुझ पर झपट पड़ा। उफ। थाक थाक। ओह, ये तो नीचे गिर रहा है। इसे हो क्या गया है? क्या तुम सब भूल गए हो राजकुमार बाज? वह भैंसा नहीं गुरुदेव, वो मुझसे नहीं मारा जाएगा। बाज चक्र होते हुए भी तुम एक भैंसे को नहीं मार सकते। बाज चक्र? देखो, ये है बाज चक्र, और इस तरह काटा जाता है इससे। बाप रे, पेड़ी कट कर गिर पड़ा। खचाक। गुरुदेव, मनुष्य के बीच रहकर मैं सब कुछ भूल गया। अगर तुम सचमुच सब कुछ भूल गए तो मुझे महाराज कंबाल को सब बताना होगा। अगले दिन महाराज कंबाल के दरबार में। महाराज, राजकुमार वापस तो आ गया है, मगर खेत की बात है कि वह सब कुछ भूल चुका है। देवों की धरती में सर्वश्रेष्ठ परी सोना को आप कभी पुत्र वधू नहीं बना सकते, क्योंकि राजकुमार बाज अब सोना परी को हरण नहीं कर सकता। सोना कौन? देव धरती में सोना परी एक राजा की पुत्री है, जो सबसे गुणवान और शूरवीर है। सोना के पति चुनने के लिए संवर रचा है। जो सोना का हरण करेगा वही सोना का पति होने के साथ साथ उसके राज्य का वारिस भी होगा। मैं किसी का हरण नहीं करूंगा। हे गुरुओं के गुरु सौदान, आपने हमारे पुत्र को सबसे बड़ा योद्धा बना तो दिया, परंतु ये सब भूल गया। अब तो याददाश्त खोने का नाटक करना ही उचित है। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं। इसे दोबारा योद्धा बनाना भी आपका कर्तव्य है। उचित है महाराज, मैं प्रयास करूंगा। देव का प्रशिक्षण शुरू हो गया। चलो उठाओ तलवार। खनाक। साए। घुमाओ तेजी से। आपकी तलवार तो घूमते हुए दिखाई भी नहीं देती गुरुदेव। 2 दिन बाद। हाँ ठीक, अब एक साथ 2 तलवारें। अगले दिन। जो पोशाक तुम्हारे लिए बनवाई गई है उसमें अनेक विशेषताएं हैं। यदि तुम आकाश से गिरने लगो तो इसे तुम उसी तरह प्रयोग कर सकते हो जैसे मनुष्य पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं, काला बटन दबाने से। किसी चीज़ को बाज की तरह झपट कर उठाना या उड़ते को दबोच लेना तुम्हारी फितरत में शुमार है। अब हाथ पैरों से लड़ने की कला मैं तुम्हें सुंगसू कला सिखा चुका था, जो किसी भी देव को नहीं आती। क्या तुम्हें सुंगसू कला याद है? नहीं। मनुष्यों की दुनिया में लड़ने भिड़ने की एक कला है, कुंग-फू, जिसे जापान और चीन में अधिक प्रयोग किया जाता है। जानता हूँ, उसे मार्शल आर्ट की एक कला कहा जाता है। दरअसल ये कला बौद्ध भिक्षुओं का आविष्कार है, और बौद्ध भिक्षुओं में ऐसी शक्ति थी कि वे हमें देख सकते थे, हमें सिद्ध कर लेते थे और हमसे अपना काम कराते थे। जब वे जंगल, पहाड़ों और लटेरों के इलाकों से गुजरते थे तो हमारी बिरादरी उनकी हिफाजत करती थी। लेकिन कुछ पाबंदियों के कारण हम हर समय और हर जगह कारगर नहीं हो सकते। इसलिए हमारे एक उस्ताद ने उन्हें कुंग-फू विद्या सिखा दी। कुंग-फू सुंग-सू का एक अंश मात्र है जो खूब प्रचलित हुआ। सुंग-सू का पारंगत अपने हाथों की 5 उंगलियों को किसी के शरीर में भी आर पार निकाल सकता है। सुंग-सू वाले को जहर देकर नहीं मारा जा सकता। उसका शरीर जहर स्वीकार नहीं करता और तुरंत बाहर फेंक देता है। वह अपनी इच्छा शक्ति और नाड़ी संचालन से शरीर का रक्तस्राव रोक सकता है और जख्म को अपने शरीर के कीटाणुओं द्वारा ही तत्काल भर सकता है। सुंगसू में बाहरी मांस की शक्ति के साथ शरीर की आंतरिक रक्षक शक्ति की भी जागृत होती है। चलो अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले तुम्हारे बदन पर जड़ी बूटियों के तेल की मालिश होगी, ताकि तुम्हारी सभी नाड़ियाँ जाग उठें। देव की मालिश शुरू हो गई। अब तुम्हारे शरीर को धीमी आग से तपाया जाएगा। ऐसा लगता है मेरा कायाकल्प होने जा रहा है। कितनी गर्मी लग रही है। 10 दिन तक तुम कोई भोजन ग्रहण नहीं करोगे। रोज मालिश के बाद आग में तपाए जाओगे और कसरत वगैरह के बाद हमारा बनाया काढ़ा पियोगे। 1 सप्ताह बाद। चलो
अब उंगलियों के पोरों से इन अंगारों पर प्रहार करो। हाथों से अंगारों के अंदर तक प्रहार करो। अब सुरक्षा और आक्रमण करने की बारी। तड़ाक! उछलो, 3 कलाबाजियाँ खाओ और नीचे आने से पहले मुझ पर लातों का प्रहार करो। फिर उछल कर कलाबाजी खाते हुए अपने स्थान पर जाओ। ता ता! अब तुम 10 दुश्मनों के घेरे में हो, लड़ो इनसे। था 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 था! इस दीवार पर हाथ पैरों को चिपकाते हुए चढ़ जाओ। यह विशेषता तुम्हारी इस पोशाक में है जो तुम्हारे हाथ पैरों को सपाट दीवारों से चिपकने में कार्य करेगी। लेकिन सुंगसू का मजा हुआ योद्धा अपने ही हाथ पांवों से चढ़ सकता है। अंगूठे से इस नीले बटन को दबाते ही हथेलियों और पंजों से तुम दीवारों पर ठीक उसी तरह चढ़ सकते हो जैसे छिपकली चलती है। वाकई ये तो जादू की पोशाक है। राजकुमार बाज, यूँ तो हमारी कई जातियां जिन्हें मानव जाति भूत प्रेत जिन्न देव आदि नामों से जानती है। मनुष्यों को तो हम कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं। उनकी बनाई दीवार तो हम वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे दरवाजे में से गुजर जाते हैं। लेकिन हमारे बीच रहकर उनका कोई चमत्कार नहीं चलता। हमारे अनेक विशेषज्ञों ने यह लिबास तैयार किया है जो तुम्हें उस मकाम पर ले जाएगा जहां हमारी जाति का कोई देव नहीं पहुंच सका। देखो, 2 पहाड़ियों के बीच ये रस्सी तनी है। तुम्हें इस पर दौड़ते हुए जाना है और दौड़ते हुए वापस आना है। इस काम में कुल 10 पल लगने चाहिए। नीचे खाई है गुरुदेव, गिर गया तो? देखो, इस तरह दौड़ो, मैं दिखाता हूँ। हैं, ये तो 2 पलों में यहाँ से वहाँ से वापस आ गया। पहले धीरे धीरे संतुलन बनाकर चलो, फिर रफ्तार बढ़ाना। यह तुम्हारे प्रशिक्षण का अगला चरण है। चलो, नहीं तो उठाकर खाई में फेंक दूंगा। हे भगवान, मेरी लाज रखना। अ! इस लिबास में ऐसा भी बटन है जो इसे पैराशूट बना देता है। खाई में गिरते ही हड्डियों का सूरमा बन जाएगा। मर गए रे। देव ने बटन दबाया तो लिबास पैराशूट बन गया। भगवान का लाख लाख शुक्र, बच गया। उड़कर ऊपर आओ। इस पर एक हरा बटन उसे दबाते ही तुम्हारी तरफ फेंकी गई वस्तु उतनी गति से पलटेगी जितने वेग से उसे फेंका गया। आ गया। एक दिन दिन बीतते रहे और देव का प्रशिक्षण चलता रहा। अब तुम्हें इस पोशाक की दूसरी विशेषताएं भी बताता हूँ। इस पर एक हरा बटन है, उसे दबाते ही तुम्हारी तरफ फेंकी गई वस्तु उतनी ही गति से पलटेगी जितने वेग से उसे फेंका गया। दबाओ हरा बटन। दबा दिया। राजकुमार बाज, अब तुम इस पोशाक को उतार कर अपना रेशमी लवादा पहन लो। ठहरो, इस पोशाक को उतारने के लिए तुम केवल पीला बटन दबाओगे, पोशाक गायब हो जाएगी। पीला बटन दबाते ही आए गायब। राजकुमार को लवादा पहनाओ। अब तुम बिना पोशाक की मदद से रस्सी पर दौड़ते हुए उसे पार पार कर जाओ। भगवान, मुझे बचा लेना। देव रस्सी पर दौड़ता चला गया और राजकुमार बाज, इस लिबास का तुम तभी प्रयोग करोगे जब तुम्हारा शत्रु या प्रतिद्वंदी मर्यादाओं के विरुद्ध युद्ध लड़े। उस वस्त्र को धारण करने के बाद तुम पूरी सेना से भी लड़ सकते हो। किंतु गुरुदेव, आवश्यकता पड़ने पर मैं अपनी वह पोशाक कैसे प्राप्त करूंगा? शाही मुद्रिका से। तुम्हारी उंगली में एक शाही अंगूठी है, उसका नग अंदर को दबाते ही पोशाक तुम्हारे शरीर पर आ जाएगी। मुद्रिका? अंगूठी? मगर मेरे हाथ में तो कोई अंगूठी नहीं है। कल महाराज के सामने तुम्हारा प्रदर्शन होगा, वह तुम्हारी प्रगति देखना चाहते हैं। गुरुदेव, पोशाक गायब होने के बाद कहाँ जाती है? तुम्हारे व्यक्तिगत शस्त्रागार में। महाराज ने एकांत में गुरुदेव को बुलाया। कैसा है हमारा पुत्र? क्या अभी भी उसका मन मनुष्यों में विचरण करने को चाहता है? महाराज, न जाने क्यों मुझे ये संशय हो रहा है कि वह आपका पुत्र नहीं, कोई और है। क्या मतलब? इतनी भारी बातें भूल जाना नामुमकिन है महाराज। मैंने कल पहली बार ध्यान से देखा तो उसकी उंगली में शाही मुद्रिका भी नहीं है। क्या क्या तुमने पूछा नहीं कि शाही मुद्रिका कहाँ है? हो सकता है उसने किसी को दे दी हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है महाराज कि यह राजकुमार बाज नहीं है। क्या इसकी पुष्टि का कोई तरीका है। उसके सिर के बाल गंजे करके सिर पर बना हमारा राजवंशी चिन्ह देखकर पता चल सकता है। देव छुपकर ये सब बातें सुन रहा था। आया तो था मैं महाराज से मिलने, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कल जब वह अपना प्रदर्शन करेगा तो हम उसके बालों को कटवा कर देखेंगे। यही मैं कहना चाहता था। ऐसा ना हो वो कोई मनुष्य हो, हम धोखा खा रहे हों। अगर ऐसा हुआ तो कल ही उसकी बोटी बोटी काट डाली जाएगी। मारे गए, अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। देव ने वामन को बुलाया। हमारा
व्यक्तिगत शस्त्रागार कहाँ है वामन? क्या आपको पता नहीं? कमाल है। देव वापस अपने महल में पहुंचा। मुझे वामन से सलाह मशवरा करना चाहिए। हमें शस्त्रागार में अभी इसी समय ले चलो। चलिए। इसी महल में ये तहखाना है और ये रहा आपका शस्त्रागार। और यहाँ तो भांति भांति के शस्त्र हैं। हाँ राजकुमार, आप ही के शस्त्र हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। राजवंशी घराने में आज तक आप जैसा अद्भुत सूरमा पैदा नहीं हुआ। हम सबको आप पर नाज है और अब आपको सर्वश्रेष्ठ देव का पद भी मिल जाएगा और देवों के सबसे बड़े राज्य के आप उत्तराधिकारी बन जाएंगे। फिलहाल तो मुझे ये पोशाक चाहिए। क्या तुम लोगों ने अब भी मुझ पर पहरा लगाया हुआ है? महल के अंदरूनी हिस्से में जैसे महाराज महारानी का महल, यहाँ तो आप पर पहरा नहीं रहता, परंतु बाहर निकलने पर पहरा रहता है। रात के अंधेरे में ये भूत प्रेत जिन्न देव ताकतवर रहते हैं, इसलिए ऐसे में फरार होना संभव नहीं। सुबह देखूंगा। देव के सुरक्षा अधिकारी से महाराजा का सुरक्षा अधिकारी मिला। महाराजा का आदेश है कि बिना आज्ञा के राजकुमार को कहीं ना जाने दिया जाए। सुबह देव ने वामन को बुलाया। मैं भ्रमण के लिए जाऊंगा, साथ ही आज शिकार गाह में भी शिकार खेलूंगा। क्षमा करें राजकुमार, आप कहीं नहीं जा सकते, महाराज का हुक्म है। होम अरेस्ट कर लिया मुझे, लेकिन अब तो इनका बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। अच्छा तुम जाओ, सबूत भी नष्ट करता चलूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़ों की गंध सूंघकर मुझे पकड़ लें। पहले अपने कपड़े पहनता हूँ। अब ये पोशाक, हा हा, अब तो पूरी मिलिट्री भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। था आ! था आए! महाराज महाराज, राजकुमार ने अपने सुरक्षा दल पर हमला कर दिया है और इसका मतलब है सचमुच नकली है। पकड़ लो उसे, जिंदा या मुर्दा। आई शक शक खच। ओह, ये महल की दीवार पर चढ़ गया। साए ज़ुम। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज, वह हनुमान चालीसा पढ़ता भागा जा रहा है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि वह मनुष्य है। धोखेबाज की बोटियां उड़ा दो। इस पहाड़ी को भी पार करता हूँ। ठाक! चलाओ मुझ पर शस्त्र। खन टनाक आ! नदी के अंदर तैरते तैरते वह एक तट पर जा लगा। अब कोई पीछा नहीं कर रहा है। लगता है मैं उनकी सीमा से बाहर आ गया। इस नदी में कूद जाता हूँ। दरिया किसी न किसी समुद्र से तो मिलती ही होगी। छपा! सॉरी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, उन भूत प्रेतों से पीछा छूटा और अब दुनिया मेरे हैरत अंगेज कारनामे देखेगी। भूत प्रेत देवों के बनाए इस लिबास और सैदान की सिखाई युद्ध कला से मैं हाहाकार मचा दूंगा। मैं अब जिसे जब चाहे मार सकता हूँ। पेशेवर हत्यारा बाज। हा हा हा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बाज का आतंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।